हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स वैसे हैं कि जो टीचर्स है या प्रोफेसर्स है या फिर कोई ट्रेनर्स है। ये सब लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हमेशा होता है, और वह क्वेश्चन होता है कि हम स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं। हम आपके साथ इस वीडियो में 3 टिप्स शेयर करेंगे। आप इन तीनों टिप्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उन्हें अप्लाई भी कीजिएगा। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए जो सबसे पहली टिप है वो यह है कि आप अपने विषय का बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने से पहले प्लानिंग कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने आप को वैसे तैयार कीजिए कि बिना तैयारी किए भी ऑन द स्पॉट आप बच्चों को पढ़ा सके। अब इसे जो है वो अच्छे से समझते हैं। आप जिस भी विषय को पढ़ाते हैं, आपके पास उस विषय की मास्टरी होनी चाहिए। अब उस विषय की मास्टरी जो है वो आपके पास नहीं है तो उसे प्राप्त कीजिए। और अगर आप उस विषय के मास्टर है तो आप अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट जो है वो रखिए, और साथ साथ अपने आप को अपग्रेड भी करते रहिए। मतलब कि कंटिन्यूअसली नया नया सीखते रहिए। अब यहाँ पर जो है वो यह चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो आ सके कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और वो होती है कि हमें जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहते हैं और उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। हम जो है वो स्टूडेंट्स को आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए जो भी समय के लिए पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे पास उसकी जो प्लानिंग रेडी होनी चाहिए उस जो है वो टीचिंग से पहले, कि जिसके कारण हम जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सके। अब इसके पीछे का और जो है वो बारीकी से रीज़न जो है वो समझिएगा। आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम का आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसलिए यह चीज़ करनी चाहिए। और साथ साथ हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो टीचिंग करते हैं तो उनके टीचिंग के अंदर मिसमैनेजमेंट होता है। मतलब कि जो टाइम उन्होंने जो है वो देने के लिए सोचा हुआ होता है और उतने समय में वे जो पढ़ाते हैं उसमें जो है वो जिस प्रकार से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए दोनों पार्टीज को, वो सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिल पाता है। तो प्लानिंग करना जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अपने आप को आप वैसे तैयार कीजिए कि कभी आपको ऑन द स्पॉट भी जो है वो टीचिंग करवाने की ज़रूरत पड़े तो भी आप जो है वो टीचिंग करवा सके। इसके लिए जो है वो आप अपने तरीके से कोई एक फॉर्मेट जो रेडी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो टीच कर सकते हैं। अगर आप जो है वो ऐसा चाहते हैं कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और फॉर्मेट कैसे तैयार करना चाहिए, उसके लिए हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वो सबसे पहली जो है वो टिप है कि हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमारे सब्जेक्ट में मास्टरी प्राप्त करनी चाहिए। एडवांस में प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हम कैसे पढ़ाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, और साथ साथ ऑन द स्पॉट पढ़ाने की स्किल भी हमारे पास होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और टीचिंग के लिए जो दूसरी टिप हमारी तरफ से आप लोगों के लिए है उसके बारे में जानते हैं। तो वो टिप हमारी तरफ से आपके लिए यह है कि हमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारी स्पीकिंग स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना हमें आना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे भी जो है वो समझिएगा।
हम जो टीचिंग करना चाहते हैं वो टीचिंग करने के समय कुछ चीज़ें, ये सेकंड पॉइंट के अंदर जो हम बताना चाहते वो आपको कभी भी जो है वो कहीं पर जानने को नहीं मिलेगी। वैसी चीज़ है कि आप जो भी ऑडियंस को, मतलब जो भी स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वे जो है वो क्या आपसे सीखना चाहते हैं। अगर आपका सिलेबस जो फिक्स्ड है तो आप जो है वो यह चीज़ को जो है वो चेक कीजिए कि उनको कहाँ कहाँ जो है वो प्रॉब्लम्स होती है। आप जो आज पढ़ाने वाले हैं उनमें जो है वो कौन सी चीज़ें जो है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी, कौन सी चीज़ों को समझाते समय जो है वो आपके स्टूडेंट्स जो है वो समझने के दौरान प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, कौन सी चीज़ें जो है वो उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगी, कौन सी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी। मतलब आपको जो है वो आपके बैच के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो आप जो है वो उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ा पाएंगे। साथ साथ यह चीज़ भी जरूरी है कि आप पढ़ाते कैसे हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ाते हैं वो चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएं। बहुत सारे टीचर्स को हमने देखा है, और मैं बहुत सारे नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स को जो है वो हम देखते तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टूडेंट्स को बताने में वे गलती कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे बताना चाहिए यह चीज़ भी हमें जो है वो आनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब पढ़ाते हैं तो उस वक्त जो आप अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा जो है वो रखते हैं। मतलब आपके बोलने में जो बीच बीच में पोजेज आने चाहिए ताकि बच्चों को समझने में जो है वो आसानी हो। आपके बोलने में जो है वो ये भी ध्यान में रखना है कि हम पिच, लाउडनेस जैसी वॉइस मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। मतलब कि हम जो शब्दों के ऊपर भार दें और आवाज़ को जो थोड़ी ऊंची रखें, यह भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को टीच करते समय स्पीकिंग स्किल्स के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। साथ साथ जब भी आप कुछ जो है वो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो उस वक्त आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। क्या वे लोग जो सुन रहे हैं उसके बाद जो है वो रिएक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं। अगर वे रिएक्ट नहीं कर रहे तो समझ जाइए कि उनको जो है वो कुछ ना कुछ समझ में नहीं आया है, या फिर वे जो है वो एक्चुअली समझ ही नहीं रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि उनके जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। कभी कभार वे ऐसा करते हैं, या फिर कभी कभार जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो इससे जो है वो आपको ये जो समझ लेना है कि उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है। तो ऐसे बहुत सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये कुछ जो एग्जांपल्स है कि जो हमने आपके साथ शेयर किए। तो बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखकर भी जो टीचिंग करने की कोशिश कीजिए। ये जो है वो हमारी आपके लिए सेकेंड टिप है। हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को लीजिए, उन्हें पोलाइटली आंसर कीजिए और अंत में उन्हें होमवर्क भी दीजिए। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी जो है वो है, बहुत सारे टीचर्स वैसे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए बीच में देते ही नहीं है। वे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा। हमारे हिसाब से ये चीज़ जो है वो कंप्लीटली सही नहीं है। बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें पूछने देने चाहिए। हाँ, आप जो है वो भले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मत ले, लेकिन जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को हो रहे हैं अगर वे लिमिटेड क्वेश्चंस है तो आप उनके क्वेश्चंस को लीजिए। और अंत में भी जो है वो उन्हें कह सकते हैं कि आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी प्रश्न वे पूछते हैं उनका पोलाइटली जो है वो जवाब दीजिए। उन्हें जो है वो समझ में सब कुछ आना चाहिए, उनको जो वो सोल्यूशन उसका मिलना चाहिए। अगर हमें थोड़ा डिटेल में आंसर देने की ज़रूरत पड़े तो डिटेल में भी आंसर दीजिए, लेकिन आंसर को जो दीजिए। इसके अलावा जो है वो स्वभाव अपना जो है वो विनम्र रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं होना है। हमें जो है वो हमारा स्वभाव अच्छा रखना है, क्योंकि अगर स्वभाव अच्छा होगा तभी तो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे। अगर वे कनेक्ट होंगे तभी तो जो है वो हम उनके फेवरेट टीचर बन पाएंगे। तो यह चीज़ जो है वो याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ महत्व की है कि अंत में आप उन्हें होमवर्क भी दीजिए। आप उन्हें जो है वो ऐसा होमवर्क दीजिए कि जिससे उनको कोई फ़ायदा हो सके।
बहुत सारे टीचर्स को हमने देखा है कि लेबर जो है वो करने के लिए स्टूडेंट्स को देते, वो कहते हैं कि आप जो है वो ये सब कुछ जो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, ऐसा होमवर्क देते। तो ऐसा होमवर्क मत दीजिएगा, उन्हें जो है वो फायदा होना चाहिए वैसा जो है वो होमवर्क हमें देना है। तो इस प्रकार से ये जो है वो हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को लीजिए, पोलाइटली उन्हें आंसर कीजिए, अपना स्वभाव जो है वो विनम्र रखिए और अंत में होमवर्क भी दीजिए। तो दोस्तों, हमने आपके साथ ये 3 टिप्स को शेयर की कि जिनकी मदद से आप स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो हमने आपके साथ सिर्फ 3 टिप्स को शेयर की, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं, मान लीजिए कि आप जो है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, या फिर आप जो है वो किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है कि आप सालों से जो है वो प्रोफेसर के पद पर जो है वो कार्य कर रहे हैं, या फिर अगर आप जो है वो किसी चीज़ के ट्रेनर है और आप ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छे से कैसे पढ़ाना चाहिए, तो आप हमसे इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग हमारे ऑनलाइन कोर्स में ले सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन लाइव टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको बेहतरीन टीचर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे और ट्रेनर बनाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इन तीनों टिप्स में से आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप पर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप एक परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।